साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। और मायावती जब उनका समय था जिसका जिक्र वो कर रही थी, तब विनय जी लखनऊ की पत्रकारिता में बहुत एक्टिव रहा करते थे। विनय जी, तब की मायावती और आज की मायावती, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली मायावती में आपने क्या अंतर देखा? देखिए विजय जी, मुझे जो लगता है, जितना हमने देखा है कि बार बार इस बात का जिक्र आ रहा है कि उनको सड़क पर उतरना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, तो मायावती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस और रैलियों को छोड़कर 93 के बाद हमने कोई सड़क पर उनको धरना प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा। लेकिन उनकी जो सबसे कोर कॉम्पिटेंसी थी वो थी अपने कोऑर्डिनेटर के थ्रू अपने वर्ग को एकजुट करना। और खास तौर से अगर आपको याद होगा तो ऐसे ऐसे कैंडिडेटों को उन्होंने निकाला जो कि एकदम कहते थे लोग कि कैसे विधायक तो सभासद नहीं जीत सकता है, तो प्रधान नहीं जीत सकता, उसको उन्होंने विधायक बनाने का काम किया जब काशीराम जी का मुख्य एरा था। लेकिन धीरे धीरे जो उनके छत्रप थे, राजा कितना भी बड़ा महान क्यों ना हो, उनकी सेनापतियों की भी जरूरत होती है, चाहे वो रामाचल राजभर रहे हों, चाहे लालजी वर्मा रहे हों, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा रहे हों। ये धीरे धीरे करके सब लोग इनका साथ छोड़ते गए और उसके विकल्प के तौर पर बसपा ने या मायावती जी ने कोई अपना एक नया नेतृत्व तैयार नहीं किया कास्ट इक्वेशन को सेट करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज भी मायावती जी के पास दमखम नहीं है। अभी मजबा का चुनाव आपने देखा, अगर सिर्फ हमको जो मेरा अपना परसेप्शन है कि मायावती जी के बारे में या बसपा के बारे में जो कहा जाता है प्रीपेड पार्टी है। अगर आप बसपा में चले गए तो हर जन्मदिन महापुरुषों के जो होते हैं उसमें कुछ वसूलियां होती हैं, टिकट के समय होती है, तो टिकट हर आदमी के ऊपर आरोप लग रहा है, हर दल पे आरोप लग रहा है। लेकिन अगर आज की तारीख में बहन जी अगर एक कमिटमेंट कर लें कि हम जिस कैंडिडेट को अभी घोषित कर देंगे उसका टिकट नहीं काटेंगे, और थोड़ा सा अगर वो क्षेत्र में मजबूत है और पैसे से कमजोर है उस पर भी थोड़ा नजर डाले, तो काशीराम जी किया करते थे, तो हमें लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने वोटर को एड्रेस करने के लिए इमोशनल कार्ड भी खेला जाता है। खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था मुंबई के अधिवेशन में कि अंधियारा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। तो अगर उन्होंने इस बात को कहा है तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने वोटर्स को बताने की कोशिश की है कि आज हम मजबूती के साथ आपके सामने आने के लिए तैयार हैं। बस इतना ध्यान उन्होंने दलितों से ये भी कहा कि ये जो लोभ लालच और स्कीम्स में फंस रहे हो, इससे अगर नहीं चेते तो जिंदगी भर गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। ये एक तरीके से स्ट्रिक्ट ये वार्निंग भी है। क्या बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश है या फिर सबके खिलाफ? देखिए, बसपा का जब उदय हुआ था उस समय भी याद करिए, गरीबों कोई साड़ी के नाम पे खरीदता था, कोई किसी के नाम पे खरीदता था। आज की तारीख में बहन जी को ऐसा लगता है जो राशन फ्री दिया जा रहा है उसमें ज्यादातर लाभार्थी जो है वो छोटी और जो कम्युनिटी से आते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इस लाभ और लालच में वो फंस गए और उनका साथ छोड़ दिया तो हमेशा के लिए एक लालच के बंधन में बढ़ जाएंगे, फिर एक नया नेतृत्व खड़ा करने में एक संकट खड़ा होगा। तो ये काम उनका चेताना, समझाना, बताना। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि बसपा के पास अभी भी वो सामर्थ्य है, लेकिन उनको सिर्फ जाटो या हरिजन मतदाता पे ही फोकस नहीं करना होगा कि उनके साथ पहले राजभर थे, वर्मा थे, कोई कुशवाहा, सबको एकजुट करना पड़ेगा। वरना आप ये उस दिन भी नेक्स्ट इलेक्शन में मायावती को और रिलीवेंट माने या फिर ये महसूस किया जाए कि उनका वोट प्रतिशत और कम होगा और उसका लायन शेयर ये एनडीए और इंडिया वालों को जाएगा, या वोट बचा पाएंगी या नहीं? केवल बहन जी या जो बसपा पार्टी है अगर एक चीज कमिटमेंट कर ले कि वो किसी भी तरह से पब्लिक डोमेन में वो किसी पार्टी की पिछलग्गू नहीं दिखेगी, अपने सामर्थ्य से लड़ेगी। वरना अगर आप समय समय पर ऐसे कैंडिडेट बदलेंगे और मैसेज ये जाएगा आप किसी पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए टिकट बदल रहे हैं, तो उसका नुकसान होगा। आप कमिटमेंट के साथ अपने कैंडिडेट को घोषित करिए, एग्रेसिव होकर के आप सरकार या जो भी गलत चीजें हो रही है उसकी आलोचना करिए। तो मुझे लगता है कि उनको किसी से साठगांठ करने की आज भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा मित्र सेन यादव, भालचंद यादव, उमाकांत यादव, ये लोग बसपा से एक टाइम जैसे इस समय बीजेपी में लोग हैं, किसी से पूछो सब बीएसपी में हुआ करते थे। वही अधिकारियों की बात याद है 2009 में रैली की थी उन्होंने रमाबाई अंबेडकर पे, आपको भी याद होगा। विनय जी, आप भी मेरे साथ कवरेज में थे तब, आप शायद जी न्यूज में थे। अब हम आप कवरेज पे भी गए थे, तब मैं दूसरे चैनल में था, आप वहां थे क्या? तो मतलब एक अखबार ने तो लिखा था कि नीली हो गई पूरी धरती। सच है, कितना बिग क्राउड लखनऊ ने पहली बार पोलिट के लिए देखा था। और आज मायावती करती कार्यक्रम, लोग आते नहीं। आप ये भी देखिए जो उनके अधिकारी थे उनके समय मुख्यमंत्री काल में, वो अधिकारी कितने परफॉर्मर थे। उनके सत्ता का जो खौफ था, भले कोई कुछ भी कह ले, लेकिन जिस तरह का डर कहें जो उनके समय में काशीराम आवास बात तो सही है, राम बने, उसका उतना इकबाल तो कोई नहीं पैदा कर पाया आज तक। ये बात